बोलना बात बराबर है, ठीक है। तो आप लोग कॉन्फ्यूज नहीं है ना, आपका सबका बीमार अलग अलग है, लेकिन ये थैलीगंदा जड़ी बूटी है ना, इसको पका के पीने का सबका तरीका तो सेम है, ठीक है। सिर्फ इसमें बर्तन चेंज होगा। साइंस किसमें होगा? जो कैंसर ट्यूमर ये जड़ी बूटी को मिट्टी का बने पका के पीना होगा, और जो कैंसर ट्यूमर ने उन्होंने स्टील का बने ये जड़ी बूटी को पका के पीना है। कैंसर ट्यूमर मिट्टी का बने पका के पियो ये जड़ी बूटी को, और जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरा बीमार है उन्होंने सब स्टील का बने ये जड़ी बूटी को पका के पीना होगा, ठीक है। अभी सबसे पहले घर में जाकर जो थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा सामान कौन सा है? ऐसा पैकेट के अंदर जो एक्स्ट्रा सामान है, इन लोग को घर में जाके एक जगह में सबको निकाल के रख लेना है, बोतल वगैरह जो है। हाँ, अपना अपना घर में जाके सबको एक जगह में सबको ऐसे निकाल के रख देना। रखने के बाद आपका थैली के अंदर सिर्फ जड़ी बूटी, सब का ऐसे थैली के अंदर जड़ी बूटी रहेगा। जड़ी बूटी, हाँ, ये सिर्फ ये जड़ी बूटी में रह जाएगा। तो जड़ी बूटी को करना क्या है, घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है या पंखा नहीं, इस पे रूम के अंदर में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछाओ, जैसे हम एक कारपेट बिछाए ना, उसी हिसाब से तो कारपेट बिछाओ। बिछाने का जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी होगा उसको कारपेट सबको निकाल देना, आंदोलन कर दो, निकाल दो। निकाल करके दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लो। मिक्सअप क्यों कर लो उनसे? थैली के अंदर जो जड़ी बूटी है ना, ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, इसलिए आपको कार्टून में निकाल के दोनों से बराबर मिक्सअप करके सर बिल्कुल बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने का जिस कार्टून में मिक्सअप किया उसी कारण धान जैसे सूखा जैसे फैला उसको सुखाओ। घर के अंदर छाया में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा, धूप से इसका पावर खींच के ले जाएगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा, इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना। और सुखाने से दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना, ठीक है। पलटा पलटी क्यों करते रहो उनसे? ये थैली के अंदर जो जड़ी बूटी है पूरा पूरी कच्चा है ये, ठीक है। कच्चा, इसको पलटा पलटी नहीं करेगा क्या होगा, नीचे से पंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको पंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना है। जब तक नहीं सूखता तब तक पलटा पलटी करो, सुखाते रहो और पका के पीते रहो। आज पहुंचे, आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। इसको कितना मात्रा में पका के पीना है मुझे से? पेशेंट अगर लड़का होगा तो जो बीमारी है उनका हाथों से, लड़का होगा तो राइट हैंड से, दाहिने हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना है। 3 मुट्ठी, हाँ ठीक है, 3 मुट्ठी। जो बीमारी वही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। अगर पेशेंट लड़की होगा, ठीक है, फीमेल होगा तो उसको लेफ्ट हैंड से ऐसा करके लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी निकालना है। 3 मुट्ठी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, एक बार निकाला 1 मुट्ठी, 2 बार निकाला 2 मुट्ठी, 3 बार निकाला 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी निकाल दिया, निकालने का पेशेंट का काम खत्म। घर का सदस्य कोई भी पेशेंट के लिए पका दे सकता है, कोई भी आदमी मतलब घर के लिए पका दे सकता है। बात का बात उसमें मतलब मैं बीमार हूँ, मेरे लिए हम ही खुद निकालेगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। और जड़ी बूटी जो पेशेंट वो निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। और जो कोई भी पका दे सकता है, पेशेंट के लिए घर का आदमी कोई भी पका दे सकता है। पका देने से उसमें एक रुकावट है। रुकावट किस में? जैसे कि बात कर, मैं बीमार हूँ, मैं 3 मुट्ठी निकाल गया, निकालने के बाद में मेरा बीबी या तो मेरा बेटी, मेरा बहन कोई जड़ी बूटी को पकाने जा रहा है, अगर उन लोग मेंस होगा तो मेरा जड़ी बूटी को नहीं छू देना, नहीं पकाना, जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर पेशेंट खुद लड़की है तो हम यहाँ से दवा ले रहे हैं, ठीक है, तो मेंस भी उसका अपना सामान है, छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है, लेकिन किसी और का मेंस होकर नहीं छूटेगा, नहीं पका देगा, ठीक है। और जड़ी बूटी को आप जहाँ फैला के रखा है वहाँ भी जहाँ तान को छूने मोटो कौन किया बीमार कोई मालूम नहीं, ठीक है। लड़की अपना पेशेंट है, अपना वो मेंस भी अपना सामान निकाल सकता है, छू सकता है, पका के पी सकता है, लेकिन किसी और का नहीं छू देना। और जो 3 मुट्ठी को निकाल के रखा उसको 2 मिनट कूट लेना, उसको पीस लेना। 2 मिनट कूटने के बाद जो कैंसर ट्यूमर मिट्टी का उन्हें ढाल देना जड़ी बूटी को। और जो कैंसर ट्यूमर है दूसरा बीमारी मिट्टी, क्या मिट्टी का सरू है, हाँ, कैंसर ट्यूमर मिट्टी का बर्तन, मटका वगैरह। और कैंसर ट्यूमर नहीं है तो दूसरा बीमारी, उन लोग भी 2 मिनट कूट करके स्टील का बने 3 मुट्ठी को ढाल दो। ढालने के बाद उसका अपने पानी डाल देना है, पानी डाल दो। पानी क्यों डालना? मुझसे ये जड़ी बूटी को खाएगा नहीं है, उसका रस को पिएगा, इसलिए उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा। तो पानी कितना डालना हो? जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, फिर उसी तरह जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच ऊपर होना है। उसको 10-15 मिनट उबालना है, 10-15 मिनट उसको बॉयल करना है, ठीक है। 10-15 मिनट बॉयल करने का ठंडा होने के लिए नमा देना। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना खिलाओ, खाली पेट में मत पिलाओ, दवा जो बहुत हार्ड है, आप लोग खाली पेट नहीं पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसलिए नाश्ता पानी खाना वाना खिला लो। नाश्ता पानी खाना वाना खिलाने में जो जड़ी बूटी आप 10-15 मिनट बॉयल करके नमक रखा तब तक वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने से आप करना क्या, छाननी से छान लेना, छाननी से छान के सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा गिलास, दिन में 3 टाइम। जो सुबह में एक बार बॉयल के, दोपहर शाम को बॉयल करना जरूरी नहीं है। सुबह का एक बार जो बॉयल करो 3 टाइम के लिए, उसको आप सिर्फ छान के पियो। छान के पिएगा आपका चटनी में थोड़ा सा सर जड़ी बूटी आ जाएगा चटनी में, उसको वापस जिस बने बोल के उसी बने में वापस ढाल देना, रख देना। क्यों रख देना बोल से? ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 दिन तक पावर है। 3 मुट्ठी को आप 4 दिन तक पानी डाल कर पका के पीते रहना है। एक्स्ट्रा आप कुछ डालना नहीं, आप सिर्फ पानी डालना, उसको उबालना, उठना है आपका काम है।
3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहो, 4 दिन तक सब पावर है। आज जिस वर्ड में जड़ी बूटी को पका के पिया, रस को पीने उसी वर्ड में जड़ी बूटी को से रहने दो। कल जब पीने का समय होगा बर्तन में पानी डाल देना, 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान के पीते रहना आप 4 दिन तक 3 मुट्ठी को। 4 दिन कंप्लीट हो गया, 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, उसको फेंक देना। फिर से आप जहाँ सूखा के वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना, लड़काओं से राइट हैंड से, लड़कियों से लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी, ठीक है। 3 टाइम ना, दिन में 3 टाइम पीना, लेकिन 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना, ठीक है। और अब कभी जड़ी बूटी कोई कॉन्फ्यूज है क्या इसमें? कॉन्फ्यूज नहीं है ना। और जड़ी बूटी को आप जहाँ सूखा के रखेगा उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा उसको खाने के लिए उसको गंदा लगना नहीं है, क्योंकि इसमें हमने कोई केमिकल नहीं लगा डाला, ठीक है। ये पूरा ऑर्गेनिक है, तो उसको गंदा लगना नहीं है। जब जड़ी बूटी लेगा तो कीड़ा मकोड़ा खुद ब खुद साइड हो जाएगा, उसका में उसको धोना नहीं है, धोने से उसको पावर चला जाएगा, नहीं ऐसे पका के पीना होगा। और आप लोग को इसको बांध के मोड़ लेगा, प्लास्टिक को उसको खुला लेके जाना, बांध के लेगा तो क्या होगा, अंदर में कच्चा है, बहुत गर्म है, हवा पास नहीं होगा तो अंदर में पानी होकर सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको खुला ले जाना, रास्ते में 2-3 बार हो सकते भी हिला के भी लेके जाना, ठीक है। और जहाँ सूखा के रखा, जब अच्छा से सूख जाएगा तो कोई डब्बा में घुसा के रख देना, कंटेनर में घुसा के रख देना, अपना मौसम का फॉर्म में। किसी को 8 दिन 10 दिन लग जाएगा सूखने के लिए। जब अच्छा से सूखेगा तो कोई कंटेनर में डब्बा में घुसा के रखो, वहाँ से निकाल के पका के पीते रहना। ये जड़ी बूटी आप लोग को 3 महीना के लिए है। हाँ, उसका बाद ये येलो पानी, ये येलो पानी बोतल सेम है, पानी भी सेम है, 2 बोतल में दिया है। तो इसको करना क्या, इसका पानी बोतल का ढक्कन से, ये ढक्कन से, ये पानी बोतल का ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट, दिन में 2 बार पीना, ठीक है। सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट, दिन में 2 बार पीना, ठीक है। इसको जाके आप लोग अच्छे से रखना। उसका नहीं, ये ग्रीन वाला पानी, ये नाक में डालने के लिए दिया, ये ग्रीन वाला पानी, ठीक है। जो आप लोग सबको मिला है इसको, ये ग्रीन वाला पानी आप लोग नाक में डालना। पानी से ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लो, क्योंकि ये ड्रॉपर से डालना पड़ेगा। सुबह इसमें 3 ड्रॉप डालो, ठीक है, 6 ड्रॉप होगा। और रात को भी इसमें 3 ड्रॉप डालो, 6 डालो, दिन में 2 बार डालना, 12 ड्रॉप होगा। इसको फ्रिज में रखना, ठीक है। पानी से ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर से 3 ड्रॉप सुबह डालना, 3 ड्रॉप शाम को डालना, यानी कि 12 ड्रॉप्स होगा। इसको फ्रिज में रखना। उसका बाद में ये, ठीक है, ये आपका 1 चम्मच आप करना चाहिए, 1 चम्मच, आधा चम्मच डेली, दिन का 12 बजे वो खाना खाने डेली आधा चम्मच पीना। खाली पेट में पीना नहीं है, खाली पेट में पिएगा माथा चक्कर आएगा, और ज़्यादा पीने से माथा चक्कर आएगा। खाना वाना खा लो, खाना वाना खाने के बाद में दिन का 12 बजे को आधा चम्मच डेली पीना। हाँ, उसका नहीं, ये हॉर्लिक्स पाउडर 1 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी घोल के पियो। पानी गर्म होने से भी होगा या ठंडा होने से भी होगा, खाली पेट में पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा। सुबह 1 चम्मच पियो और शाम को 1 चम्मच पियो, 1 गिलास पानी में मिला करके पीना, ठीक है। दिन में 2 चम्मच पीना। उसका बाद में ये बूटी दिया, ये अभी से बोलता टांग में इतना, सुबह इतना, कल नमक सुबह के खाना, दोपहर को भी इतना, शाम को भी इतना, दिन में 3 टाइम खाना, 1 चम्मच डेली खाना, मतलब 3 चम्मच खाना। 1 चम्मच हिसाब एग्जैक्ट, 1 चम्मच सुबह खाओ, 1 चम्मच दोपहर को खाओ, 1 चम्मच शाम को खाओ, दिन में 3 टाइम खाओ, ठीक है। काला नमक से खाना। उसका अंदर का गुटी तो थोड़ा तान है, तो पूरा ये नहीं उनसे सामान ऐसे अंदर पूरा ऐसे घुसा देना, फेंकना नहीं है। हाँ, दिन में 3 टाइम खाना। और इसको जा करके एक डब्बा में रख दो, कोई डब्बा में रख दो, वहाँ से निकाल के खाते रहना। हाँ, काला नमक से खाना। उसका नहीं, हमें कोचू दिया, इसको 2 प्रकार का कोचू दिया, वो प्लास्टिक में लिखे कोचू वाला को दीजिए। तो ये और ये 2 टाइप का कोचू है, 2 प्रकार का कोचू है, ठीक है। ये ठीक है, इन लोगों को घर में जाके एक ही बार अच्छे से धो लेना, बार बार धोना नहीं है। बार बार धोएगा पानी लंग से सड़ जाएगा, और चाकू से चमड़ा चिल्ला नहीं, चाकू से चमड़ा से भी सड़ेगा। एक ही बार अच्छे से धो लेना। उसका जो जड़ लोग होगा हाथ से ऐसे निकाल दो, निकल जाएगा नरम है। एक ही बार अच्छे से धो लेना। धोने का जहाँ जड़ी बूटी का फैला के रखा, जहाँ सूखा के रखा जड़ी बूटी को, उसका बगल में एक न्यूज़पेपर बिछाओ, बिछाने का में कुछ को धोने का न्यूज़पेपर को रख देना। रखने का छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आप लोग का निकलने का कैपेसिटी होगा, ठीक है, गिनने का कैपेसिटी को हिसाब से काट लेना। इतना टुकड़ा निकल सकेगा ना, इतना टुकड़ा हिसाब से, एक चना दाना का हिसाब से या एक मटर दाना का हिसाब से काट लेना। काट करके उसको जिम में रख के पानी से निकालना है, ठीक है। चबाना नहीं है, चबाएगा आपका मुंह पूरा घाव हो जाएगा,
ठीक है। और जिम में रख के पानी से निकल से आपका जिम में खुजली और गले में फंसने का सांसे से, तो ऐसे नहीं होने के लिए उपाय आपका जिम में खुजली भी ना गले में भी नहीं फंसेगा। तो क्या उपाय है उनसे, दुकान से आटा ले लो, रोटी खाना आटा मिलता है ना पाउडर पैकेट, आटा के पैकेट लो, पैकेट से फाड़ के गुत्थी मिलने से आटा निकल के पानी से मार के नरम कर लो। जब आटा नरम हो जाएगा हाथ से दबोगे ऐसे चप्पा कर देना। जब हम बता रहे हैं हाथ नरम होगा तो हाथ से दबोगे ऐसे चप्पा कर दो। चप्पा करने के कुछ का टुकड़ा हो गया आटा को ऐसे डालना, डाल के उसको ऐसा कवर कर देना। मोमो वो जैसे पैक करते हैं ना, कुछ जो तो अंदर रह जाएगा, आटा का अंदर रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो उसको गोल करके जिप में रख के पानी से निगल देना। आटा भी कच्चा होना, कोचू भी कच्चा होना। पकाएगा तो क्या होगा, उसने फिर बाहर निकल देगा। इसलिए आटा को पकाना नहीं है, कोचू को आटा को कच्चा कच्चा पानी से निकलना, आटा का अंदर घुसा करके, ठीक है। चबाना नहीं है, चबाने से आपका मुंह पूरा घाव होगा। जब इसको खाएगा छोटा सा एक टुकड़ा करना है, छिलका को फेंक दो, मीट को आटा से लपेट के पानी से निकलना। सुबह एक टुकड़ा, शाम को एक टुकड़ा। और जब इसको खाएगा ये, ठीक है, ये समा को सुबह इसको छोटा सा एक टुकड़ा करना है, छिलका का फेंकना नहीं है, आटा से लपेट के पानी से निकलना। सुबह एक टुकड़ा, शाम को एक टुकड़ा। इसको आगे खांसी भी होगा या इसको आगे खांसी भी होगा, लेकिन एक का पीछे एक खाना, ठीक है ना। इसका छिलका फेंको, इसका छिलका फेंकना नहीं है, नहीं। उसका नहीं प्याज भी दिया, सीधा प्याज है, इसको यहाँ से काटो और यहाँ से काटो, टान लो छिलका को, ऐसे निकाल के फेंक देना, ठीक है। निकाल देगा, ठीक है, निकाल के फेंक दो। फेंकने के बाद उसको 2 भाग करना, ये बड़ा है। आधा भाग को पीस करके शाम को पीस करके आधा गिलास पानी में भिजा के रखो। सुबह नाश्ता पानी करने उसका आधा गिलास पानी को पीना। हर शाम को आधा गिलास पानी में आधा टुकड़ा भिजा के रखना। सुबह नाश्ता पानी करने उसको पानी को पीना। उसका कितना मात्रा में खाना पीसना है बोलने से, एक लहसुन कली, लहसुन का फुटा होता है ना, लहसुन कली के हिसाब से काट करके कूट करके भिजा के रख दो। शाम को भिजा के रख दो, सुबह नाश्ता पानी करने उसको पीना, ठीक है। ये इसको छिलका सीखना है, हाँ, छिलका सीखो। इसको आटा से लपेट के खाना है। सुबह एक टुकड़ा, शाम को एक टुकड़ा, पानी से आटा से लपेट के पानी से निकलना है, हाँ। छोटा छोटा निकल सकते हो, होगा आप लोग बातचीत मत करो। बचा अभी भी, वेट करो। उसका नहीं, ये पट्टा, ये जो मिला आप लोग पट्टा, हाँ, ये 3 पट्टा। वो कॉर्नर में भी था, किसका था वो पत्ता? लोग मालिक आया है ना, पट्टा। ये पट्टा 3 पत्ता सुबह खाली बिना अच्छा से धो के चबा के खाना है। 3 पट्टा दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली धो के चबा खाना। 3 पट्टा शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली धो के चबा खाना। जितना थैली के अंदर पट्टा है ना, पहले पट्टा को खत्म कर लेना, ठीक है। पूरा कच्चा चबा के पूरा अंदर घुसाना, फेंकना नहीं, काला नमक में खाना। दिन में 9 पट्टा खाना, खाली पेट में खाना, ठीक है। पट्टा जितना थैली के अंदर पहले पट्टा को खत्म कर लेना। पट्टा खत्म होकर डांटी बचेगा, डांटी पकेगा नहीं, सरेगा नहीं, जैसे कैसे रहेगा। तो डांटी को खाना कैसे, ऐसा करके इतना टुकड़ा सुबह खाली धो के चबाई खाना, इतना टुकड़ा दोपहर को खाली धो के चबाई खाना, और इतना टुकड़ा शाम को खाली धो के चबाई खाना। अभी इसको घर में जाके करना क्या पड़ेगा, घर में अगर फ्रिज है तो उसको प्लास्टिक से निकाल के, जो बनाना लिप्स है, केला का पत्ता से उसको बोल करके फ्रिज के अंदर रखना। जब जब खाने का समय तब फ्रिज से निकाल के खाते रहना। अगर फ्रिज नहीं, प्लास्टिक से निकाल के बकेट के अंदर डाल दो, आधा बकेट पानी डाल दो। पानी को दिन में 2 बार फ्रेश पानी डालते रहना, ये भी फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग खान पान के लिए, खाना पीना क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये जरूर आपको 3 महीना के लिए दिया है, ये तो 1 महीना के लिए दिया। तो आप लोग देखो खान पान क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसको ध्यान से सुनना। जब आप लोग मेडिकल से लेते हैं तो दवाई, मेडिकल का डॉक्टर का जो बात को सुन के करता है, जैसे ऐसा करो आप लोग सुनता है। तो अभी हम लोग का ले रहे हैं, हम लोग का सुनना पड़ेगा। किस चीज़ को हम किसी चीज़ को मना करेगा तो हम लोग खाना नहीं होगा, ठीक है। खाने से आप 20 दिन तक जबरदस्ती रुक गया, खाने में उनका थोड़ा इतना खा दिया तो 20 दिन रुकने का मतलब नहीं होगा, फिर स्पेस बराबर हो जाएगा। इसलिए जब तक अच्छा नहीं तो तब तक खाओ मत, जब अच्छा होगा तो जितना खाना है खाओ, क्योंकि हमको जब ये अच्छा होना दोबारा वो बीमार निकलेगा नहीं, पूरा जड़ से उखाड़ देगा वो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, जैसे बोलते ऐसा करना, तो अभी आप लोग अच्छा होगा। दवाई को मान के खाना, आप लोग भी अच्छा रहेगा। मीट मच्छी कोई भी पेशेंट नहीं खाएगा। मीट मच्छी, दूध, दही, कोल, अंडा, पेप्सी, कोको कोला, चिप्स, बटर, ब्रेड, सनी, गुड़, फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन, फ्राइड राइस सब नहीं खाएगा। इवन बिस्कुट वगैरह भी नहीं खाएगा। शुगर फ्री बिस्कुट तो नहीं खाएगा। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो शुगरी आइटम्स। आप फ्रूट में से बनाना, केला को खाना नहीं है, कोल को। ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को खाना नहीं है। उसका अपने मिल्क से, दूध से जितना प्रोडक्ट होता है, दूध से जितना प्रोडक्ट, घी, माखन, पनीर, बटर, दूध, दही, लस्सी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। चने गुड़ नहीं खाएगा। अगर आप ज़्यादा ही मीठा खाने में तो गन्ना का रस को, ताबत का रस, वो कुहियार होता है ना, हाँ,
उसका रस को पी सकता है लेकिन चीनी गुड़ को नहीं खाएगा। शुगर के उसका रस को पी सकते हैं लेकिन चीनी गुड़ नहीं खाएगा। उसका फास्ट फूड जंक फूड मोमो समिलू को मत खाना, बिस्कुट वगैरह भी मत खाओ, शुगर फ्री बिस्कुट को मत खाओ। और जब हमका जड़ी बूटी लेता है तो डॉक्टर का मेडिसिन एक्शन नहीं ले पाएगा। अब एक ही रास्ता में जाना पड़ेगा। मेडिकल करने चाहता है तो आप लोग मेडिकल कर लो, या हम इसको करने चाहते हैं तो हम इसको कर लो, लेकिन दोनों को एक साथ मत करो। दोनों को एक साथ करेगा इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसा तो ऐसे होगा, एक यहाँ से मारेगा वहाँ से मारेगा, पेशेंट बीच में रहेगा, वो आधा मरा होकर मरेगा। इसलिए आपको दो रास्ता मत जाओ, एक ही रास्ता जाओ। आपको नहीं बोलता कि मेडिकल मत करो, आपका मर्जी। आप मेडिकल करना चाहते हैं तो आप मेडिकल करना सीधा, और हमको करना चाहते हैं हमको करना, लेकिन दोनों को एक साथ मत करना। मेरा कहने का वो है, जिसको अच्छा लगता है उसमें जाना, ठीक है। और जब हमका जड़ी बूटी लेगा, अंदर घुसेगा ना, अंदर का जो पुराना बीमार बाहर निकलेगा, ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? आप लोग एलोपैथी खा के ओल्ड एज बीमार को दबा के रखा हुआ है अंदर में, तो हमका जब अंदर घुसे ना, अंदर का जो पुराना बीमार बाहर निकल जाएगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा से आप लोग घबराना नहीं, वो एक सिम्टम में अच्छा होने के लिए हो रहा है, हमका दवा से आपको असर काम हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो एक दो दिन हमको स्टॉप कर दो, एक दो दिन हमको स्टॉप करके टाइमिंग के लिए इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प एक दो दिन ले लेना, एक दो दिन हमको लेने का डॉक्टर का छोड़ के फिर आस्ते आस्ते इसको कंटिन्यू करना, अब अच्छा हो जाएगा। दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी डालो सबको मिक्सअप करके खाना, वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। उसका में खट्टा चीज टेंगा जो वो भी टेंगा डेली खाना, जितना आप खट्टा खाएगा 20-30% आपका बीमार को कटेगा। इसलिए खट्टा खाओ, जो भी बीमार हो टेंगा को खाओ, जितना टेंगा खाएगा उतना अच्छा होगा। मेरे कहने बात सुनना है आप लोग, नहीं खट्टा खाओ, उसमें से तीता खाने मन से हफ्ता में एक बार खाओ या नहीं खाने से भी होगा, लेकिन खट्टा को खाना है। उसका उसमें से 3 बीमारी 3 खट्टा नहीं खाना है, 3 बीमारी 3 खट्टा। कौन सा बीमारी कौन सा खट्टा बोलने जरा ध्यान से सुनना। अगर आपका पास मलेरिया, टाइफाइड, ब्लड कैंसर है तो आप लोग नींबू टेंगा लेमन को खाएगा नहीं है, बम्बू सूप जो बम्बू टेंगा बम्बू के जल को खाएगा नहीं है, उसका नाम आपका पाइनएप्पल अनारस को नहीं खाएगा। कौन सा बीमारी बोला? मलेरिया, टाइफाइड, ब्लड कैंसर है तो, अगर नहीं तो सब खट्टा खाना है, खा लेना, खा सकता है। उसका में डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है। खट्टा जो गंदा को जमा कर देगा, डिटॉक्स अंदर का गंदा को पूरा सफा करेगा, क्लियर करेगा। तो डिटॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी है डिटॉक्स करना। डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो शहद में आता है ना पानी कुमड़ा, साल कुमड़ा बोलते हैं ना, पानी लाओ, ठीक है, एसगार्ड उसका इतना टुकड़ा लो, उसका छिलका फेंक लो, एक क्यूकम्बर छिलका फेंको, एक गाजर छिलका फेंको, एक मूली छिलका फेंको, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना धो लो, धो के छोटा सा काट के मिक्सी में मार दो, पानी 5 गिलास डाल दो, गोलजुम का रस एक निचोड़ दो, ठीक है। काला नमक घुल करके फ्रिज के अंदर रख दो। जब जब आप लोग पानी पीने मन से तब तक उसको फ्रिज से निकल के पियो। एक दिन में जैसे 5-6 गिलास पीना तो अंदर का जितना गंदा लोग है लेथिंग पैसे से पूरा सफा हुआ, क्लियर हो। अवेलेबल तो हर दिन करना, अवेलेबल नहीं हो महीने में जैसे भी 10 बार डिटॉक्स कंटिन्यू करना, ठीक है। उसका नाम लोग पानी को बॉइल करके पीना नहीं है। पानी में जो कोई कीड़ा होता है हमका बदन के लिए अच्छा होता है, आप पानी को बॉइल करके पिएगा, कीड़ा जो मर जाएगा हमका बदन के लिए पानी काम नहीं है। इसलिए पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के पिन से पीना, लेकिन बॉइल करके पीना नहीं है, ठीक है। उसका बाद में आपको प्याज, मिर्चा, लहसुन खा सकता है, गुटाला मसला खा सकता है, मस्टर्ड ऑयल धारा या तो सरसों या तो इंजन ऑयल ले सकता है, बाकी ऑयल लेगा नहीं है। और जो साग सब्जी सीजन में निकलता है उन लोगों को खाओ, आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी को मत खाओ। आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी क्यों मत खाओ? उनसे उन लोगों को केमिकल से जिंदा करके रखता है। आप लोग फ्रेश देकर खरीद खाएगा, लेकिन आपको सब्जी नहीं खा रहे, आप खाएगा केमिकल, तो सब खाएगा, आपका बदन बीमार होगा, बदन तकलीफ होगा। इसलिए ऐसा को मत खाओ। जो सीजन में निकलता है उन लोगों को खाना, आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी को मत खाइए। उसका बाद में आप लोग कैंसर ट्यूमर ला डेली एक टुकड़ा कच्चा ला पपीता छिलका उतर के खाओ, पानी कुमड़ा छिलका उतर के खाओ, क्यूकम्बर छिलका उतर के, गाजर मूली छिलका उतर के डेली कच्चा चबा के खाते रहना। और आप लोग खाली पेट में रहना नहीं, कुछ दिन भर खाते रहना। हमका दवा से बहुत हार्ड है, खाली पेट में रहेगा तो आप लोग दवा से नहीं लड़ पाएगा, तो दवाई को लड़ना पड़ेगा तभी जाके अच्छा होगा। इसलिए कुछ खाते रहना। उसका बाद में आपको कैंसर ट्यूमर का ब्लीडिंग होगा, खून निकलेगा, जहां तहां से निकल जाएगा, पकड़ से, मुंह से, कहीं से, नाक से, कहीं से निकालेगा, तो आपको ब्लीडिंग होगा। जो गंदा खून है उसको निकालने देना। गंदा खून कौन सा होगा? जैसे काला होगा, बुटा उसको निकालने देना। और जो काटने से जो खून निकलता है ना, ऐसे खून निकलने से वो आपको कुछ पूजा पाठ करना होगा, कुछ घर में कुछ पूजा पाठ करना होता है, तो उसको आपको तांत्रिक को दिखा करके उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पूजा पाठ कर देना, अच्छा होगा। उसका ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो पीपल गाछ का छिलका इतना टुकड़ा लो, जो लेकर सांस बंद करके लेना। उसका जो कटहल गाछ है, जैक फ्रूट का भी इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। उसका अंदर डेविलिस ट्री जो शैतान गाछ बोलता है, सैताना बोलता है, ये मेरे पीछे में है, उसका भी जैसे आधा टुकड़ा लेना, वो भी सांस बंद करके लेना। ये गाछ गच्छी को क्यों सांस बंद करके लोग उनसे, उन लोग भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है, लेकिन हम लोग मीट मच्छी खाने वाला है, तो उसमें
छिलका काटने से ना सांस लाने से दवाई जाओ काम नहीं है, इसलिए आपको सांस बंद करके ही लेना होगा, ठीक है। सांस बंद करके ले लो, हो सकता है थोड़ा पढ़ना भी करके लेना कि हमको अच्छा होने दो, जितना मान के करेंगे उतना आपको भी मानेगा, ठीक है। लेने के बाद में छिलका को अच्छे से साफ करके धो लो, साफ करके छोटा छोटा काट के पीस लेना, कच्चा हल्दी भी एक मुट्ठी लेकर के साथ में धो करके पीस दो। उसका अपने आपका ये तुलसी काला तुलसी एक मुट्ठी ले लेना, पान पत्ता 5-6 ले लो, ठीक है। उसका बाद में अखन पत्ता 1-2 ले लेना, ठीक है। उसका बाद में आपका दुबोरी बोन जड़ का साथ जो जुग घास बोलते हैं ना, जड़ का साथ एक मुट्ठी ले लेना, अखन पत्ता 1-2, पान पत्ता 8-9 ले लो। उसका बाद में आपका जवा फूल 8 ले लेना, जवा फूल नहीं तो आपको जवा फूल का पट्टा एक मुट्ठी ले लो। उसका में छुई मुई जो लाजू की लोटा बोलता है 10 मिनट, उसका एक मुट्ठी ले लेना। उसका बाद में आपका मेहंदी का पट्टा, ठीक है, मेहंदी का पट्टा एक मुट्ठी ले लो। उसका ना आपका अनार का पत्ता में छिलका एक मुट्ठी लेके सब अच्छे से धो के एक साथ पीस देना। पीसने के लिए स्टील का बर्तन में ढाल देना, पानी से 1 गिलास ढाल देना। आज बनाए तो कल का दिन का बड़ा जो खाना डेली 1-1 गिलास पीना 5 दिन तक। 5 दिन हो गए इसको फेंक दो, फिर से नया ऐसा बना लेना, ठीक है। उसका ना आप लोग गार्गुल करना, कुल्ला गार्गुल करना है। गार्गुल कौन सा पेशेंट को करना है हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो टॉन्सिल है गले में वो गार्गुल करो, जो मुर्गी बीमारी वो गार्गुल करना, और जो आपका सांस नहीं निकला तकलीफ होता है वो गार्गुल करना, ठीक है। जो खांसी जा रहा था वो गार्गुल करो, गार्गुल मतलब कुल्ला, ठीक है। उसका में जो गले में कैंसर है, मुंह जी में घाव है, कैंसर है, उन लोग गार्गुल करना। गार्गुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जड़ी बूटी वहाँ से एक मुट्ठी ले लो, काला तुलसी एक मुट्ठी ले लो, पान पत्ता 8 ले लेना, लहसुन कली 8 ले लेना, ठीक है। उसका में आपका ये जवा फूल का पट्टा एक मुट्ठी ले लो। उसका जो मोरान आदा है उसका एक मुट्ठी ले लो, लोकल जिंजर अदरक इतना से लेकर के उसको अच्छे से साफ करके सबको साथ में पीसना। काला मिर्च जो गुलमरिच है, गुलमरिच भी इतना से ले लो, उसको साथ में पीस दो। उसका में एक स्टील का बर्तन में ढाल दो, पानी से 1 गिलास ढाल दो, काला नमक अपना हिसाब से ढाल दो। इतना से ढाल के उसको उबालो, 8-10 मिनट बॉयल करो। 8-10 मिनट बॉयल करके ठंडा होने के लिए नमा देना। जब नॉर्मल ठंडा होगा तो मुंह में लेके गदा को छूके गगर करके 3-4 बार पानी को फेंकना, और 2-3 मिनट गाले के छू के पानी को पीना। दिन में 2-3 बार करना। उसका और में जबरा को फेंकना नहीं, जबरा को फिर से रीयूज करना 5-6 दिन तक, ठीक है। काला नमक डालना, उबाल के उसको गार्गुल करते रहना, गरम करके बॉयल करके, ठीक है। उसका ना आप लोग आयोडीन बढ़ाना, आयोडीन कमी का वजह से आप लोग इतना बीमार है तो आयोडीन कहाँ पे मिलता है, ये व्हाइट बोर्ड में लिख के रहेगा। आप लोग का पीछे में एक फोटो खींचो, फोटो खींच के लेके जाना। अभी आप लोग का हो गया, आप लोग अच्छा से जाओ, जैसे बोलते हैं मान के चलो, मान के पियो, आप लोग जरूर अच्छा होगा। आप सब लोग को बेस्ट ऑफ लक।